वचनामृतप्रशयाते आतुरधारे पाहि कृपादृष्टि बालकादशी माता। ओम साई राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। गणेश चतुर्थी की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। तो श्री साई चरित अध्याय 16-17 का शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष्ट, इन 2 अध्यायों में एक धनाढ़ ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहा था, उसका वर्णन है। श्री साई चरित्र अध्याय 16-17 का दूसरा भाग। चलिए अब पारायण शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश यह है: ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं। सामान्य मनुष्यों को प्रायः अपने जीवन काल में ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। पहला है मुमुस्तव, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे, तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। दूसरा है विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव। ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इसके उदासीनता उत्पन्न नहीं होगी, तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तीसरा है अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैहिक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। चौथा है पाप शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और न मन ही स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि द्वारा बल ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। पांचवा है उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्म उपलब्धि संभव नहीं। छठा है सार वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्यों को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उस विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेयकर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं, वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। 7वां है मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उनके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उनका पथ है। जो अल्प बुद्धि हैं और जिनके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचने तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में है, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पूर्व जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को बस में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। 8वां है पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ, एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। 9वां है गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र जिन प्रयत्न से उनकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है।
अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को भी सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। 10वां है, अंत में इस कृपा परम आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और न शुष्क विद्या अध्ययन द्वारा ही। इसके लिए जिन किसी को यह आत्मा वरण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। ओम साई राम भक्तों, इसका अब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे।